हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 का एग्जामिनेशन 13 तारीख से शेड्यूल है। 13 तारीख से आपका पेपर होने वाला है और पेपर में अभी मात्र 18 दिन का वक्त बचा हुआ है। तो इन 18 दिनों में आप इन समय को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और कंप्लीट जो सिलेक्शन वाली रणनीति होती है उसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना हम गंवाते हुए। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं कि यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके सामने आई थी वो आप सब लोग जानते हैं कि 8113 ये हमारी टोटल जो है ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट रही है। अलग अलग जोन को अगर हम सबको शामिल करते हैं तो 8113 वैकेंसी जो है आपकी इस वाली भर्ती से भरी जानी है। और अगर हम बात करते हैं बच्चों, जब आपने नोटिफिकेशन यहां पर देखा होगा तो वहां पर क्लियर दे रखा है कि सीबीटी 1 से सीबीटी 2 के लिए जो है आपके टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 15 गुना बुलाए जाएंगे। तो अगर हम टोटल वैकेंसी के हिसाब से 15 गुना करके देखते हैं तो लगभग 1,21,695 बच्चों के बीच में फाइट रहेगी। हो सकता है यहां पर भाई आपके 8-10 हजार बच्चे पेपर देने ना जाएं, तो 1,10,000 के बीच में पूरी की पूरी लड़ाई यहां पर रहने वाली है। आगे हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में बच्चों कि सीबीटी 2 का हमारा पैटर्न क्या है, आप सब लोग जानते ही होंगे। अगर हम सीबीटी 2 के पैटर्न की बात कर लेते हैं बच्चों तो यहां पर 1.5 घंटे का टोटल टाइम आपको मिलेगा। और अगर हम बात कर लेते हैं मेरे भाई यहां पर आपका कि जनरल अवेयरनेस यानी जो आपका जीएस का सेक्शन है उसके टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। और अगर हम मैथ्स के सेक्शन की बात करेंगे यहां पर 35 क्वेश्चन हो गए और इसके अलावा आपका रीजनिंग का भी 35 क्वेश्चन हो गया, तो कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन आएंगे। वहीं सीबीटी 1 में आपका क्या होता था, 100 आते थे, लेकिन यहां पर 120। समय हमारा सेम है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पता है कि 5 यहां पे, 5 यहां पर और 10 यहां पर क्वेश्चन आपके टोटल बढ़ा दिए गए हैं। नेगेटिव मार्किंग यहां पर बच्चों बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। बच्चे क्या करते हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, आप गेस कर सकते थे, लेकिन यहां पर 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है ये कहीं ना कहीं मेरे भाई अगर आपने तुक्का लगाया तो आपका स्कोर ये कहीं ना कहीं डाउन कर देगी भाई। तो अब यहां पर बच्चों हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये आप लोग सारी की सारी पोस्ट देख पा रहे होंगे जहां पर आपका गुड्स ट्रेन जो आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर वाली पोस्ट हमारी लेवल 5 की है। इसके लिए यहां पर कोई टाइपिंग टेस्ट यहां पर नहीं है, बाकी यहां पर आपके पास ये एप्टीट्यूड दे देना पड़ेगा। और यहां पर कुछ पोस्ट ऐसी है जहां पर मेरे भाई आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ता है। सीबीटी 1 सीबीटी 2 तो सबके लिए कॉमन ही रहेगा जितनी भी हमारी यहां पर पोस्ट आई हुई हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों यहां पर कि सीबीटी 2 की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले बच्चों अगर हम यहां पर मैथ सेक्शन की बात कर लेते हैं तो मैथ्स में आपको क्या क्या करके जाना चाहिए। मैथ्स हो गया भाई, और यहां पर हमने सेकंड पार्ट ले लिया, आपका रीजनिंग वाला सेक्शन ले लिया, और थर्ड नंबर पे यहां पर जीएस का सेक्शन ले लिया भाई। ठीक है। अब एक बात और बता दो कि अगर आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जाकर देखोगे ना तो यहां पर बच्चों क्या किया जाता है कि आपका 120 नंबर का पेपर है लेकिन उसको 100 नंबर के परसेंटाइल में कन्वर्ट करके उसके बाद मेरे भाई आपका जो है कट ऑफ जारी की जाती है। ठीक है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि हमें कितना स्कोर कर ले कि हम सेफ रहेंगे, आगे भाई हम ये सिक्योर मान सकते हैं, हमारी जॉब सुरक्षित रहेगी। हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं यहां पर पहले मैथ्स वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं। मैथ्स में देखो क्या है भाई आपका नंबर 1 और नंबर 2 आपका मेरे भाई, इसमें जो आपका बेटा अरिथमेटिक का वेटेज रहेगा। अरिथमेटिक हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आपका एडवांस मैथ्स की यहां पे बात कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि अभी समय कम बचा हुआ है तो यहां पर आप मैथ सेक्शन में अभी क्या कर सकते हो, तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि इन दोनों सेक्शन में मेरे भाई आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है कि आपको अपने कंसेप्ट का जल्दी से जल्दी आप लोग एक बार रिवीजन कर लो। और उसके बाद दूसरे नंबर पर मेरे भाई आपको मॉक टेस्ट देने की सलाह मैं दूंगा यहां पर। ठीक है, रिवीजन कर लो सारे के सारे चैप्टर, और जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन रेलवे ने पूछे गए हैं आप उनको क्या करो भाई, मॉक टेस्ट के फॉर्म में आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अरिथमेटिक में सारे के सारे चैप्टर वाइज टाइप रिवाइज कर लो, और एडवांस मैथ्स में मेरे भाई आप सारे के सारे फॉर्मूले जितने भी हमारे मेंसुरेशन के हैं, अलजेब्रा के हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हैं, वो आप लोग एक बार रिवाइज कर लो। रीजनिंग की बच्चों बात कर लेते हैं यहां पर आपको। ठीक है भाई, तो रीजनिंग बच्चों आपको जैसे पता है कि नॉन वर्बल हो गया, आपका नॉन वर्बल हो गया और वर्बल में यहां पर। ठीक है भाई, तो हमें यहां पर मेरे भाई ये दो टॉपिक तो हमें करने ही करने हैं। हम मेन यहां पे बात कर लेते हैं बेटा आपका, जैसे बच्चे यहां पे गलती क्या करते हैं, स्टेटमेंट वाले जो सवाल हमारे पेपर में आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले सवाल पेपर में आ रहे हो मेरे भाई, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप किसी एजुकेटर से जाकर के, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपको जिस टॉपिक में दिक्कत है, चाहे आपका स्टेटमेंट आपका एजेंशन हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट हमारे पास कंक्लूजन वाले सवाल हो गए, तो आप मेरे भाई इनका क्या करो, ये जो हमारे 5 से 6 टॉपिक बचते हैं ये वाले टॉपिक आप बढ़िया से रिवाइज करके जाना।
ठीक है। और मेंस वाले बच्चे याद रखना कि यहां पर रीजनिंग में क्या करते हैं, क्लॉक और कैलेंडर नहीं पढ़ के जाते। मैं फिर से कह रहा हूं, क्लॉक और कैलेंडर के सवाल सीबीटी 2 में पिछली बार आए थे, इस बार भी आपको पढ़ के जाना है मेरे भाई। जीएस वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो इसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज आपको मिलेगा वो मेरे भाई आपको मिलेगा करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर मेरे भाई आपको कहां तक पढ़ के जानी है, तो कम से कम लास्ट के 6 महीने की करंट अफेयर आपको पढ़ के जानी है। यहां से मेरे भाई आपके पेपर में ये मान के चलिए कि 50 में कम से कम 8 से 10 सवाल आपको करंट अफेयर के मिल जाएंगे भाई। सेकेंड नंबर पर यहां बच्चों आपका वेटेज क्या होना चाहिए, सेकेंड नंबर पर यहां पर जो आपका वेटेज है वो है आपका बेटा कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर को भी बच्चे हल्के में लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर से भी मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि कुल मिलाकर के अगर कंप्यूटर सेक्शन की हम लोग बात कर लेंगे यहां पर, तो इसमें मेरे भाई आपका जो कंप्यूटर सेक्शन रहने वाला है इसके भी आपके कम से कम नहीं मिलेंगे तो 6 से 7 सवाल, 5 से 6 सवाल तो कंफर्म मिलने वाला है। तीसरे नंबर पर मेरे भाई आपको ध्यान देना है, स्टैटिक जीके के ऊपर जरूर ध्यान देना है। ठीक है भाई, तो स्टैटिक जीके के ऊपर आपको फोकस जरूर करना है, क्योंकि 7 से 8 सवाल आपका यहां से भी आएगा। अगर हम जीएस के मेन सेक्शन पे आते हैं बच्चों, तो चौथे नंबर पर आप अगर पढ़ना चाहो तो भाई पॉलिटी पढ़ लेना मेरे भाई। पॉलिटी में आपको क्या क्या ज्यादा पढ़ना है, हमारे इंपॉर्टेंट जितने भी मेरे भाई अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, बढ़िया से पढ़ना है, अमेंडमेंट्स अच्छे से पढ़ना है, राष्ट्रपति अच्छे से पढ़ना है, प्रधानमंत्री अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट मेन आर्टिकल हो गए, ठीक है, और हमारे जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं, यानी एक मान के चलिए आप लोग आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 51 तक बढ़िया से रटा होना चाहिए। आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 19 ये सब नॉर्मल हैं, हर एक बच्चे को याद होते हैं। लेकिन 19 के बाद जैसे 29 आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 44 हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब आपको याद होने चाहिए भाई। तो आर्टिकल 51 तक कम से कम 2 सवाल आपके पेपर में छपेगा। इसके अलावा आर्टिकल से डायरेक्ट 3 सवाल पेपर में आएंगे, अमेंडमेंट से भी आ सकता है। ठीक है, तो पॉलिटी से मेरे भाई ये मान के चलिए कि 7 से 8 सवाल भी पॉलिटी के देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर आपका, फिर आप लोग जाना हिस्ट्री की तरफ, हिस्ट्री की तरफ जाना मेरे भाई, और उसके बाद आप लोग यहां पर जाओगे ज्योग्राफी की तरफ, क्योंकि ज्योग्राफी में काफी ज्यादा पार्ट जो है मेरे भाई आपका वो आपका कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके में कवर हो चुका होता है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं यहां पे साइंस के वेटेज की बात कर लेते हैं, तो साइंस का वेटेज हमने देखा होगा सीबीटी 1 में भी केवल 1 या 2 क्वेश्चन का वेटेज आ रहा था। तो अगर साइंस बैकग्राउंड आपका है तो आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड पुराना नहीं है तो भी मत पढ़ना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, समय ज्यादा बचा नहीं हुआ है। ठीक है भाई, तो अगर आप इन तरीकों पर फोकस करते हो, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखना है सिलेक्शन आपका तभी होगा मेरे भाई जब आप यहां पर बेटा इन दोनों सेक्शन को अगर आप कंबाइंड करोगे 70, तो कम से कम आपको 60 नंबर यहां पर स्कोर करना ही पड़ेगा सिलेक्शन लेना है तो भाई। और मिनिमम आपको मेरे भाई इस वाले सेक्शन बेटा 50 में अगर आपने 30 स्कोर कर लिया यहां पर बच्चों, तो ये मान के चलिए कि 90 नंबर आपका एक अच्छा नंबर होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, सारी चीजें चल रही होंगी मेरे भाई। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपकी स्ट्रेटजी मेरे भाई मैंने आपको बता दी है। बाकी बच्चों अगर आप हमसे पूछोगे और बेहतर तैयारी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है मनोज मिश्रा मैथ्स। ये एप्लीकेशन मेरे भाई आप सभी लोग क्या करना, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप लोग आगे अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, तो आप लोगों को जितने भी हमारे सारे कोर्सेज हैं, तो सभी कोर्स बच्चों आपको मिल जाएंगे हमारे 99 रुपए में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, आप लोगों को सारे के सारे बैच 99 रुपए में देखने को मिल जाएंगे, वो भी हमारे एप्लीकेशन मनोज मिश्रा मैथ्स पर। ज्यादा जानकारी के लिए भाई दिक्कत है कोई, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। बाकी बच्चों रात को 9 बजे आप लोगों के लिए हम रेगुलर क्लास ले रहे हैं, तो सभी बच्चे रात को 9 बजे हमारे सेशन में जरूर जुड़ना ना भूला करें। यहां से मेरे भाई सवाल पेपर में हम फंसा देंगे जैसे सीबीटी 1 में फंसाया था। थैंक यू सो मच मेरे भाई इस वीडियो को देखने के लिए। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भाई शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद बच्चों।